जो एक सिग्नेचर करने में डरता है, ऐसा कौन से राज्य का मुख्यमंत्री है जो अपने पास कोई पद नहीं रखता। अब औषधि घोटाला आ गया, अस्पतालों में घोटाला, दवाइयों का घोटाला आ गया। जो मोदी जी है वो आप बताओ नीति शास्त्र और राजशास्त्र धर्म शास्त्र को साथ लेके चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को सर्वोच्च माना है, समाज को सर्वोच्च माना है, इस कारण वो देश के नेता है। तो घोटालेबाज सरकार थी ये। शराब घोटाले पाठशाला की जो बात करते थे वो मधुशाला की दलाली खा गए। तो एलजी जब एक्शन लेने लग गए तो उन्हें फिर डर कांपने लग गया। विपक्ष न जाने का कारण है मोदी जी का डर। और पैसा जब मिलता है झारखंड में कांग्रेस के सांसद से अलमारियों से, तो ये अपनी अलमारियों में ताला मार लेते हैं। देखिए वो तो चोर तो है ही, नंबर 1 चोर है वो। इन्होंने सबको फेल कर दिया, कांग्रेस हो चाहे कुछ भी हो ना। सबसे बड़े अगर कोई भ्रष्टाचारी है इस पूरे देश में तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। ओछी कूटनीति अपनानी पड़ी, दारू को शराब एक बोतल पे एक फ्री करके। ये हरियाणा की पराली का धुआं है। अब कहते हैं ये पराली का नहीं है जी, वो जो सिक्योरिटी गार्ड आतिशी कह रही है इनकी मंत्री, वो जो सिक्योरिटी गार्ड बेचारा ठंड में बैठ के हाथ सेक रहा है ना, पोल्यूशन वहां से आ रहा है। पूछिए इनसे, ये कसाब को बिरयानी खिलाने का भी समर्थन करेंगे भाई। उससे वो इन्वॉल्व है इसलिए वो फेस ईडी को नहीं कर पा रहे और विपक्ष का बहाना और कई तपस्या का बहाना। उन्होंने गली मोहल्ले में माइक लेके घूमते रहते थे, लोगों की आवाज सुनते थे, पीड़ा सुनते थे, दर्द दूर दूर करते थे। वो समय अलग था, आज नहीं रहा है। वो नॉन करप्टेड थे, अब नॉन करप्टेड नहीं है। शराब घोटाले में ईडी पीछे पड़ी, ईडी के समन्स को फेस नहीं कर पाते। कभी विपश्यना, कभी उनको अभी तपस्या याद आ जाती है। तो उनकी जो नीति पहले थी वो ऐसे नहीं रही है। उनका दवाई घोटाला, शराब घोटाला और क्लिक मोहल्ला, जल घोटाला भी है। हाँ बिल्कुल, अगर आप नॉन करप्टेड रहते तो नॉन करप्टेड रहना। सर बोल रहे हैं कि ये तमाम घोटाले जो है क्यों याद आते हैं इलेक्शन के ही समय। एक बात बताओ, एक कहावत है, जो शीशे के मकान में रहते हैं ना उनको बीजेपी ऊपर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। वो शीशे के मकान में रहते थे और बना क्या दिया, शीश महल 44 करोड़ का। उन्होंने क्या वादा किया था आपको भी पता होगा, 2 कमरे के मकान में रहूंगा, रहे नहीं रहे। तो चीज क्या है कि आप अपने वर्ड पे कायम रहो। वो अपने आप को प्रधानमंत्री का चेहरा मानते थे। अरे आज विपक्ष क्या मोदी के बाद कोई लीड कर सकता था तो वो लीड करने की काबिलियत उन्होंने थी, ऐसा नहीं हम नकार सकते। हम कोई मोदी के अंक भक्त नहीं कि बीजेपी के समर्थक नहीं है। कर क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या काम है, ऐसा क्या कारण है जो वो इतना मुद्दे के सामने नहीं आ रहे हैं। ईडी के 3 बार समन जा चुके हैं, उसको फेस नहीं कर रहे हैं, क्यों? अरे मुद्दे से भटक गए हैं ना, उनको भनक लग गई है। आपको शायद सुना होगा उनकी मतलब घोटालों की आदत लग गई है। हाँ, और एक बात बताओ, वो मुखिया है, वो आम आदमी पार्टी के नींव रखने वाले मुखिया हैं। तो संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में गए तो वो लोग क्यों समर्थन कर रहे थे? मुखिया को कोई भी राजा को पता बिना सैनिक और सैन्य लड़ सकता है क्या? उनको सारे स्कैम को जो दिल्ली में हुआ है उससे वो इन्वॉल्व है, इसलिए वो फेस ईडी को नहीं कर पा रहे। और विपक्ष का बहाना, कहीं तपस्या का बहाना, कहीं विपक्ष का, कहीं विपश्यना जाना बहाना है कि ये चीजें जो चल रही है उनसे बचा जा सके। उनको धर्म याद आ गया, विपश्यना या तपस्या। देखो, राजनीति और नीति शास्त्र और धर्म शास्त्र, आपके पास राजनीति के साथ नीति शास्त्र और धर्म शास्त्र नहीं जुड़ा हो ना तो आप अधर्म ही करोगे राजनीति में आने के। जो मोदी जी है वो आप बताओ नीति शास्त्र और धर्म शास्त्र को साथ लेके चलते हैं। अब धर्म शास्त्र क्यों रहेगा? केजरीवाल भी तो दिल्ली की जो है तस्वीर बदलने आए थे, क्यों नहीं बदल पा रहे? हाँ तो तस्वीर बदल दी ना सर। आप कुछ कह रहे? ऐसा है, मैं एक राष्ट्र कवि हूँ, तो ऐसे है कि वही व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, वही व्यक्ति देश को लीड कर सकता है जिसकी नीति और नियति दोनों अच्छी हो। तो इस समय जो लोग आप नियति में खोट बता रहे केजरीवाल। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कथनी और करनी में अंतर है क्या? यदि आपकी कथनी और करनी में अंतर है तो आप सब बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। 1-2 बार तो काट की हांडी चढ़ जाती है, लेकिन बार नहीं चढ़ती। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को सर्वोच्च माना है, समाज को सर्वोच्च माना है, इस कारण वो देश के नेता है। आने वाले टाइम प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, इसके अलावा जो भी प्रधानमंत्री रहेगा वही प्रधानमंत्री बन सकता है जो देश के लिए, समाज के लिए कोई सोचता है, अपने आप को, लोगों को। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की कमान अभी केजरीवाल के हाथ में है, लेकिन केजरीवाल एक ऐसे नेता है जो अभी देश में तमाम ऐसी गतिविधियां चल रही हैं, चुनाव सर पर हैं, लेकिन वो छुट्टियां मनाने गए हुए हैं। ये इतना क्रूशल टाइम है जहां आकर लोगों के बीच आए, जो तमाम चीजें करे, लेकिन उसके बावजूद केजरीवाल जो है विपश्यना गए हुए हैं। क्या कारण समझ में आ रहा है आपको? क्या कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जो है चीजों को फेस नहीं करना चाह रहे हैं? ऐसा मैं व्यक्तिगत तौर पे बोल रहा हूँ, मैं भी 6 बार का विपक्षी साधक हूँ।
है ना, 10-10 दिन का कैंप करने गए, कोई नहीं उनका व्यक्तिगत है, यदि वो अपने आप को रिफ्रेश करने गए तो इसमें कोई पॉलिटिकल चीजें नहीं होना चाहिए। फिर भी वो यदि देखो सही वे में गए तो किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए। हाँ, इस समय कुछ गतिविधि, सवाल ये है कि किसके हवाले छोड़ के गए हैं दिल्ली को? वही है ना, इस समय आते जो भगवान भरोसे। भरोसे भगवान भरोसे देखो, तो है। भगवान भरोसे। भगवान भरोसे छोड़ के गए हैं। और दिल्ली क्या है ना, दिल्ली को उन्होंने नरक बना दिया। नरक बनाने के कैसे, देखिए डीडीसी घाटे में चल रही है, जल बोर्ड घाटे में चल रहा है, शिक्षा, दवा घोटाला भी है, हाँ बिल्कुल। अब औषधि घोटाला आ गया, अस्पतालों में घोटाला, दवाइयों का घोटाला आ गया। तो घोटालेबाज सरकार थी ये, और घोटाला करके देखिए। लेकिन सर बोल रहे थे कि बहुत बढ़िया काम करा है दिल्ली में केजरीवाल ने। कौन से सर बोल रही है? अरे कांग्रेस नहीं है कि क्या 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 करा उन्होंने करा, जन लोकपाल बिल लेके आऊंगा, आ गई जन लोकपाल बिल के, बैठ के कुर्सी पे 52 करोड़ का शीश महल बना दिया है, ठीक है। फिर क्या, अपने ही साथियों को अंदर करवा दिया। सत्येंद्र जैन हुए, मनीष सिसोदिया हुए, सब अंदर है, संजय सिंह अंदर है। क्यों इन्होंने अपने पास में कुछ नहीं रखा, इनको मोहरा बना करके इस्तेमाल करा और थ्रो इट कर दिया, मतलब खाया और फेंक दिया। दूध में से जैसे मक्खी निकालते ना, इनको ऐसे करके निकाल के फेंक। केजरीवाल सरकार आई थी स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, शिक्षा को ठीक करने के लिए, लेकिन अभी जी देखिए, आप केजरीवाल साहब की बात करते हैं, दिल्ली में वही केजरीवाल है ना जो ईमानदारी की, सुचिता की बात कर रहे थे, पाठशाला की बात कर रहे थे। पाठशाला से इतनी ईमानदारी झेली नहीं जा रही है क्योंकि तमाम घोटाले जो है ऐड हुए जा रहे हैं। शराब नीति की आप बात कर लीजिए, उसके बाद जल घोटाला, शीश महल घोटाला और अब दवा घोटाला। क्या लग रहा है सर? शराब घोटाले, पाठशाला की जो बात करते थे वो मधुशाला की दलाली खा गए, और मोहल्ला क्लिनिक की दवाई वैसी, और जो ड्रग्स के जो दवाई की जो जांच होती है, आम आदमी पार्टी के सरकार पंजाब में जांच होती है, वो दवाई का, ड्रग्स का बताते कि नकली दवाई आप दिल्ली के लोगों को मोहल्ला क्लिनिक में दे रहे, आम जनता के जान से खिलवाड़ कर रहे, बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़। केजरीवाल तो हमेशा एलजी पर डाल देते कि एलजी को एक काम नहीं करने दे रही है ना। केजरीवाल एलजी साहब ने कहा था कि भाग जाओ विपासना में, ये वही सुचिता वाले ना जो कहते थे अगर आरोप लगे तो पहले त्याग पत्र, उसके बाद जांच कराओ। विपश्यना जाने का कारण क्या लग रहा है? विपश्यना जाने का कारण है मोदी जी का डर। मोदी जी ने जो ईमानदारी की राजनीति दिखाई है, जो चौकीदार ने, देश के चौकीदार ने जो डंडा चलाया है, और उस डंडे के डर से भागा है अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर। लेकिन कोई इंडिया अलायंस तो यही बोलती है। कारण आपने कहा ना, उनमें जाने का कारण उन्हीं का दिल्ली जो सेवा बिल लेके आए ना, वो है। उन्होंने 437 भर्तियां बिल्कुल ऐसे फर्जीवाड़े में डाल दी थी। ऐसे लोग थे जिनको उन्होंने बिना लिखा पढ़ी के 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 70,000 रुपए, 50,000 रुपए ऐसे सेल दिया, फ्री में बांटे जा रहे थे। देश की संपत्ति को लूटने का काम कर रहे थे। अब एलजी उन पे एक्शन लेने लग गए, तो एलजी जब एक्शन लेने लग गए तो उन्हें फिर डर कांपने लग गया कि मैं चला जाता हूँ विपक्ष में, विपक्ष वाले मुझे बचा लेंगे। केजरीवाल पे चोर के दवा घोटाले के नारे लग रहे हैं। देखिए, वो तो चोर तो है ही, नंबर 1 चोर है वो। इन्होंने सबको फेल कर दिया, कांग्रेस हो चाहे कुछ भी हो ना, सबको सबसे बड़े भ्रष्टाचारी निकले हैं। जो आदमी, तो मैं भ्रष्टाचार खत्म करने आया हूँ, मुझे राजनीति थोड़ी ना करनी है, मुझे तो खाली बस देश की सेवा करनी है। में नहीं आती। अरविंद केजरीवाल सही कहते हैं, हमें राजनीति नहीं आती, हमें भ्रष्टाचार आता है कि कैसे पढ़े लिखे होने का नाजायज फायदा उठाए और चुपचाप भ्रष्टाचार कर दे कि कोई आदमी हमारा पैसा ही ना पकड़ पाए। और पैसा जब मिलता है झारखंड में कांग्रेस के सांसद से, अलमारियों से, तो ये अपनी अलमारियों में ताला मार लेते हैं और भाग जाते हैं विपश्यना केंद्र पे। एक भी मीडिया कर्मी, इनके विधायक, इनके पार्षद की हिम्मत नहीं कि शीश महल का जो काला दरवाजा है वो खोल के अंदर घुस जाए। पार्टी आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि वो ईडी को और जो तमाम एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग कर रही है। आप दुरुपयोग की बात करते हैं। अगर ईडी, यही केजरीवाल था ना जो चीख कर कहता था ईडी को खुला छोड़ दो, सीबीआई को खुला छोड़ दो। देखो कैसे सोनिया गांधी अंदर जाती है, प्रियंका गांधी कैसे अंदर जाती है, लालू यादव कैसे अंदर जाता है। हर एक पार्टी के बारे में जिसको इसने चोर कहा, जिसको इसने भ्रष्टाचारी कहा, आज उसके चरण पादुका में अगर कोई पड़ा है तो अरविंद केजरीवाल पड़ा है। ये कहता है भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है, लेकिन कोई ये नहीं बताता आम आदमी पार्टी के पास ऐसी कौन सी फैक्ट्री है कि पूरी कांग्रेस पार्टी साफ, पूरी आरजेडी जिसने गाय भैंसों का चारा खा लिया वो पूरी पार्टी साफ, जो मुंबई वाले से जो इनके सफेद सलार होते हैं वो कि उनकी पूरी पार्टी साफ। ये सबसे बड़े अगर कोई भ्रष्टाचारी है इस पूरे देश में
तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। डीटीसी बिकने की कगार पे है, डीटीसी बिकने की कगार पे। आप देखिए जल बोर्ड 59,000 करोड़ घोटाले पे चल रहा है। ऐसी संस्थाएं घाटे में चलनी चाहिए जो लोगों को मतलब फैसिलिटी देगी। क्या डीटीसी को प्रॉफिट कमाना चाहिए? आपको पता ही नहीं है, इनको कभी डीटीसी पे सफर नहीं करा, डीटीसी का सफर देखने ऐसे ऐसे लटकी रहती है। ये जब डीटीसी सवाल ठीक है, सवाल ये आता है फिर दिल्ली की जनता केजरीवाल को क्यों पसंद कर रही है? देखिए केजरीवाल ने क्या जो फ्री की रेवड़ियां बांटी थी ना, वो फ्री की रेवड़ियों का जादू है। अब वो सब्सिडी आ चुकी है, सब्सिडी जिसको चाहिए उसको वो ले लेगा, लेकिन अभी भी लोग जो है दिल्ली में केजरीवाल को ही लाना चाह रहे, क्यों? उसका कारण है, उसका कारण मैं बता। यहाँ पे देख के तो नहीं लगता ऐसा है। बाकी आप झुग्गी झोपड़ी में जाके देखिए, बात कीजिए, तब आपको शायद कुछ सच्चाई का पता लगेगा। लेकिन वो बहुत बदल चुका हुआ है, बहुत बदल चुका है। अब वो चीज यहाँ पर भी तो हर तरह के लोग आते हैं ना। नहीं आ रहे यहाँ पर, नहीं यहाँ पर हर तरह के लोग नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर हर तरह के लोग नहीं आ रहे हैं। अगर आप बात करेंगे तो 90% आपको बीजेपी के समर्थक मिलेंगे। सर आप कैसे बोल सकते हैं कि बीजेपी के 90% पूरे देश में 90% 90% कह रहे हैं बीजेपी के समर्थक मिलेंगे। चलो वो एक अलग बात है, 10% के भी समर्थक हिंदुस्तान में होते हैं, ठीक है। अब इनसे ये पूछिए, अब इनसे ये पूछ, 10% है वो बेवकूफ है, और ये जो 90% है बहुत समझदार है। बेवकूफ उन्हें थोड़ी बोला है, पप्पू राहुल गांधी आपने बोला राहुल गांधी जैसे बेवकूफ के समर्थक। मोदी तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जब ये ऐसी भाषा का समर्थन कर सकते हैं तो हम राहुल गांधी एक पप्पू ये बोला है, उनको पकड़ा गया है, वो कौन थे वो भी नहीं पहचाने। साथ तो राहुल गांधी हाथ में हाथ लेके चल रहे हैं, उन्हीं के साथ तो राहुल गांधी हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं। ऐसा बोला, उनकी पहचान तक नहीं हुई है, और वो दूसरों के मुंह पे डाला जाता है। नहीं जी, आपने बोला केजरीवाल पे दवा घोटाले का आरोप लग गया है। अब क्या लग रहा है आपको? और एलजी पे नाम वो डालते रहते कि एलजी काम करने नहीं देती। वो व्यक्ति आम आदमी के नाम पर खास सुविधाएं लेके बैठ गया। उसने जब वो आया था दिल्ली की राजनीति में, उसमें ज्यादातर लोगों ने दिल्ली के उस पर विश्वास जताया, दूसरी बार भी जताया, परंतु उसने जिस तरह से अब ये विश्वासघात करने चालू कर दिए हैं, जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में पहला एकलौता ऐसा मुख्यमंत्री है जिसे अपनी राजनीति को चमकाने के लिए एक ओछी कूटनीति अपनानी पड़ी, दारू को शराब एक बोतल पे एक फ्री करके। अब वो ही उसके जितने भी घोटाले हैं सारे उजागर हो रहे हैं। तो ये तो जनता के सामने है, जनता देख रही है, और आने वाले समय में शायद जनता भी इसमें जो है खुल करके जवाब देगी। शराब नीति को वो पहले बोला था शराब नीति में कोई दिक्कत नहीं है, तो वापस क्यों ली फिर? ये एलजी लेंगे ना, एलजी लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो है रूल। आप एलजी पे ही रोना आ जाता है सर, एलजी कुछ करने नहीं देती है, एलजी ये कर रही है, एलजी वो कर रही है। मैडम पहले क्या था, इनका एक ही रोना था, पहले प्रधानमंत्री हमें काम ही नहीं करने दे रहे, अब प्रधानमंत्री हट गए, अब एलजी पे आ गए। इन्हें ये एलजी प्रधानमंत्री अलग चीज है। देखो एलजी सैमसंग सब छोड़ो, तुम मेरी बात सुनो। ये यूं कहते थे पोल्यूशन के टाइम पे, नुगा जी ये पंजाब की पराली का धुआं है, ये हरियाणा की पराली का धुआं है। अब कहते हैं ये पराली का नहीं है जी, वो जो सिक्योरिटी गार्ड आतिशी कह रही है इनकी मंत्री, वो जो सिक्योरिटी गार्ड बेचारा ठंड में बैठ के हाथ सेक रहा है ना, पोल्यूशन वहां से आ रहा है। पूछिए इनसे, पूछिए। तो क्या सरकार बदल से पोल्यूशन की कंडीशन बदल जाएगी? मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड अगर बेचारा कहीं रात को ड्यूटी करता है, देखिए देश के चौकीदार, असली चौकीदार, उन सबकी समस्याओं को समाधान तो निकाल नहीं सकती है, उल्टा उन्हें दोषी ठहरा रही है देश के असली चौकीदार। तो सबकी समस्या, लोकसभा चुनाव नजदीक है, और केजरीवाल अभी छुट्टियां मनाने गए हुए हैं। छुट्टियां बहाना है या फिर ईडी को फेस नहीं करना? देखिए सबसे बड़ी बात है वो जो है, वो जितना भी उन्होंने अपना केजरीवाल की हार, एक सिस्टम है ना, जब देखिए ऐसे समर्थक हैं चारों ओर, और ऊपर से इलेक्ट्रोल बॉन्ड, ऊपर सारे तो आप किसके समर्थक हैं? आप बताइए, काम कर पाएगा ना? आप किसको समर्थन कर? मैं तो किसी को समर्थन नहीं कर रहा अभी, और ना लग तो नहीं रहा है सर, कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा भी नहीं। भाई इनकी भाषा शैली से तो आपको दिख रहा है ना, जरा कमेंट में जवाब दीजिए मेरे भाइयों। मैं तो नहीं बताऊंगा ये किसका अपनी समर्थन कर भाषा रहा हूं, शैली किसको में वोट किसका दूंगा। समर्थन कर रहे हैं। मैं तो ये राहुल गांधी का भी समर्थन करेंगे, उनके साथ खड़े हुए कन्हैया कुमार का भी समर्थन कर रहे हैं। कन्हैया कुमार जवाब देता है ना बातों का, कन्हैया कुमार जवाब देता है ना। अब ये कहेंगे अफजल गुरु की बरसी भी जो मनाती थी कांग्रेस, वो भी सही मनाते थे।
पूछिए ना। मैं उमर खालिद का भी समर्थन करता हूँ, मैं टीपू सुल्तान का भी समर्थन नहीं, करता ये कसाब को बिरयानी खिलाने का भी समर्थन करेंगे भाई। बिरयानी तो पाकिस्तान में गए थे ना मोदी जी, वो खा कर आए थे। बच्चों बच्चों एजेंडाधारी है ये वो जहरीले सपोले हैं, इस देश को खोखला कर देंगे सेकुलरिज्म के नाम पे। ये बुजुर्ग युवा पीढ़ी को खोखला करने वाली सोच वाले बुजुर्ग हैं। ये बुजुर्ग युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देने वाले बुजुर्ग नहीं है, इनकी विचारधारा स्पष्ट कर रही है। मैं बता रहा हूं आपको, केजरीवाल जो कहता था कूड़े के पार्ट रहूंगा, आज मैडम गली मोहल्ले के अंदर देखा हूं, मैं मूल निवासी हूं दिल्ली का, गली गली कूड़ा घर बन पड़ी है, नालियां सड़कें सब पर देख लो आप क्या हालत है। और ये बुजुर्ग कहते हैं केजरीवाल ऐसा बंदा जो एक सिग्नेचर करने में डरता है। ऐसा कौन से राज्य का मुख्यमंत्री है जो अपने पास कोई पद नहीं रखता, साइन करने में वो डरता है। गली मोहल्लों को लेकर के सड़कों का आज हाल देख लिए, सिर्फ विज्ञापन मंत्री और यहाँ वहां के दौरे करने, जहां जहां राज्यों में चुनाव है उधर जाओ, पैसा लो, पैसा लगाओ और अपनी राजनीति चमकाओ।